नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव न्यूज एनालिसिस में, जहां मिलती हैं आपको खबरों के पीछे की सच्चाई। दोस्तों, आज का सवाल है आखिर जाफर एक्सरसाइज क्या है और इसमें भारत की एंट्री क्यों नाटो को बेचैन कर देती है। जरा सोचिए, एक तरफ नाटो, दूसरी तरफ रसिया, बेलारूस का गठजोड़ और बीच में इंडिया, क्योंकि इंडिया क्वाड का भी पार्टनर है और रसिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जाफर एक्सरसाइज और उसका मकसद, इंडिया की भूमिका और जियोपॉलिटिक्स पर इसका क्या असर है। दोस्तों, जाफर एक्सरसाइज की बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, जाफर का मतलब होता है पश्चिम। पश्चिम का मतलब होता है कि वो सारे देश जो रसिया के पश्चिम में, जैसा कि आप जानते हैं कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ होता है और इधर नीचे साउथ होता है। तो अब ये रहा रसिया। अब यहाँ है रसिया और आप जानते हैं रसिया और यूक्रेन में लगातार युद्ध हो रहा है। रसिया बहुत सारे यूक्रेन क्षेत्र को कब्जा कर लिया है। अब दोनों रसिया और बेलारूस, ये दोनों देश मिलकर के एक एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं जिसका नाम जाफर है। और ये एक्सरसाइज इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये वेस्ट को, मतलब यूरोपियन कंट्री को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं और हम हर सिचुएशन में लोहा लेने के लिए खड़े हैं। तो अब बात आती है कि इससे नाटो को क्या प्रॉब्लम है और इसमें होता क्या है। तो दोस्तों, यह रसिया और बेलारूस की सबसे बड़ी ज्वाइंट मिलिट्री डील है। अब ड्रिल क्या होती है? लाखों सैनिकों की डिप्लॉयमेंट, टैंक, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्टिंग, फाइटर जेट की एयर कॉम्बैट प्रैक्टिस और आज के समय में साइबर वारफेयर और ड्रोन ऑपरेशंस का सिमुलेशन। यानी यह एक्सरसाइज सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि वेस्ट को दिखाने का पावर प्रोजेक्शन है। नाटो को सीधे तौर पर यह संदेश जाता है, हम तैयार हैं और वेस्ट कुछ भी करने की सोचता है तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। तो दोस्तों, अब इन सब में भारत की चर्चा क्यों आ जाती है? इसमें भारत का नाम क्यों आ जाता है? लोग भारत के बारे में क्यों चर्चा करने लगते हैं? अब सबसे अहम सवाल है, इसमें इंडिया का नाम उभर के आता है। तो दोस्तों, इंडिया कई बार रसिया, बेलारूस की एक्सरसाइज में ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है या पार्टिसिपेंट के तौर पे शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे फ़ायदे क्या हैं? सबसे अहम फ़ायदा इसमें भारत का होता है, पहला फ़ायदा है मॉडर्न वारफेयर सीखना। मतलब आज के समय में आप देख रहे हो कि किस तरह के वारफेयर हो रहे हैं। अब वो लड़ाइयाँ उस पुराने तरीके की लड़ाई नहीं होती, अब लड़ाइयाँ नए तरीके से लड़ी जाती हैं, जिसमें आप साइबर वारफेयर शामिल है, जिसमें साइबर अटैक किया जाता है और भी बहुत सारे डाटा एक दूसरे देश से चोरी करके उससे दूसरे देश के डाटा को लेकर के उसमें परेशान किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे वारफेयर आजकल, जिसको मॉडर्न वारफेयर कहते हैं। दूसरा, काउंटर टेररिज्म। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि भारत में आए दिन पाकिस्तान से आए टेररिस्ट भारत में हमेशा कहीं न कहीं आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसमें पाकिस्तान को नतमस्तक होना पड़ा, कितनी नुकसान झेला है पाकिस्तान को। तो इस तरह से इन तरह के काउंटर अटैक में भी ये ट्रेनिंग जाफर एक्सरसाइज में होता है। तीसरा फ़ायदा, डिफेंस टेक्नोलॉजी टेस्टिंग। दूसरा, डिफेंस के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो रसिया के पास बहुत अच्छे लेवल पे हैं, रसिया की टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया है, तो इससे भारत भी इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होकर सीखेगा। और आप ये चीज़ मत भूलिए कि भारत का जो S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो भी रसिया के द्वारा दिया गया है। अब ये काम कैसे करता है, आप इसका रेंज कितना है आप देख सकते हैं कि ये 3 तरीके का, आप 400 किलोमीटर और 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, इस तरह के
मैक्सिमम रेंज इसके 400 है, इसलिए इसका नाम S-400 मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। जैसा कि आप नाम सुने होंगे इसका, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से जितने भी मिसाइल अटैक हो रहे थे उसको न्यूट्रलाइज कर रहा था हमारे जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, उसे हवा में ही मार गिरा देता था, जिससे भारत के क्षेत्र में पाकिस्तानी जो मिसाइल अटैक किया गया था उसका कम इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा है ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रह्मोस जो मिसाइल टेक्नोलॉजी ये रसिया और इंडिया दोनों मिलकर के बनाए हैं। इसमें रसिया और इंडिया दोनों ने मिलकर इसको बनाया और ये हाल ही के दिनों में खूब चर्चा में आया था, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल ही सबसे ज़्यादा विध्वंसक रूप धारण किया था पाकिस्तान में। बहुत सारे जगहों पे अटैक किया था, जिसमें पाकिस्तान कहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल से हमारे यहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ है। और यहाँ तक भी खबर आ रही थी कि ब्रह्मोस मिसाइल से भारत जो हमारे यहाँ परमाणु हमला भी किया था। अब इस सब के बारे में खबरें आ रही थी, सच्चाई क्या थी आप सबको पता है। और आते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट और सबमरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइटर जेट्स, सबमरीन ये सारे के सारे दूसरे देशों से इंडिया खरीदता है, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है और भारत धीरे धीरे इन सब एक्सरसाइज के थ्रू सीख रहा है। और मेक इन इंडिया जैसी सबमरीन हमारे भारत में ही बन रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है हमारे देश के लिए। तो जब इंडिया जापड़ जैसी एक्सरसाइज में दिखता है तो यह सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि डिफेंस पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है। अब यहाँ पर पिक्चर और दिलचस्प हो जाती है। नाटो क्यों परेशान है? आखिर नाटो को इससे क्या परेशानी है? क्योंकि इंडिया क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में उनका पार्टनर है, लेकिन वहीं इंडिया रसिया बेलारूस के साथ जापड़ में दिखे तो वेस्ट का दिमाग में सवाल उठता है, क्या इंडिया पूरी तरह हमारे कैंप में है या नहीं? दोस्तों, यही है इंडिया की डिप्लोमेसी की ताकत। इंडिया कभी भी किसी एक ब्लॉक में नहीं बंधना चाहता। नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले। हमारा नेशनल इंटरेस्ट जहां होगा हम उसी के साथ होंगे। अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट रसिया पूरा करता है तो हम रसिया के साथ भी हैं। अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट यूरोपियन कंट्री करती हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अगर ये सब भी करती हैं तो हम इनके भी साथ हैं। और अगर चाइना करता है तो हम चाइना के साथ है। जैसा कि आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि इंडिया और चाइना का रिलेशन कितना बढ़िया होता जा रहा है, एक दूसरे के कितने करीब आ रहे हैं। तो भारत का यही डिप्लोमेसी है कि हम नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सबके साथ रहेंगे। दूसरा, भारत के फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा पिलर है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब है इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया ब्रिक्स में भी रहेगा और रसिया बेलारूस के डिफेंस एक्सरसाइज में भी है। यानी इंडिया कहता है हमारे लिए रिलेशन का आधार ब्लॉक नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट है। दोस्तों सोचिए, अगर इंडिया रसिया के संबंध तोड़ दे तो डिफेंस सेक्टर का क्या होगा, और अगर वेस्ट से दूरी बना ले तो इकोनॉमी और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का क्या होगा। यही वजह है कि इंडिया दोनों तरफ संतुलन बनाकर चलता है। जैसा कि यूक्रेन वार के बाद जापड़ की सिग्निफिकेंस और भी बढ़ गई। नाटो लगातार ईस्टर्न यूरोप में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। रसिया और बेलारूस इस डील से वेस्ट को शो ऑफ स्ट्रेंथ देते हैं और इंडिया दोनों तरफ एक्टिव रहकर अपनी जगह बनाता है। यह डबल एजेस स्वॉर्ड है। एक तरफ डिपेंडेंसी रसिया पर, दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक नीड्स वेस्ट से। इसलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज भी तारीख में पूरी दुनिया के लिए स्टडी का विषय बन चुकी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, जापड़ एक्सरसाइज मिलिट्री डील या ग्लोबल पॉलिटिक्स का सिंबल है? मेरे हिसाब से यह दोनों है। रसिया और बेलारूस इसे वेस्ट के खिलाफ सिग्नल की तरह इस्तेमाल करते हैं और जब इसमें इंडिया आता है तो पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इक्वेशन बदल जाता है। इंडिया आने वाले समय में वही करेगा जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में होगा, जो उसके नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करेगा वो उसके साथ रहेगा और यहीं से इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक ग्लोबल बैलेंसर बनता है। तो दोस्तों, यह था पूरा विश्लेषण।
रसिया बेलारूस की जापड़ एक्सरसाइज, उसमें इंडिया की अहमियत पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या भारत को इस तरह की एक्सरसाइज में रसिया और बेलारूस के साथ आगे भी हिस्सा लेना चाहिए, या फिर नाटो और वेस्ट के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और हाँ, गौरव न्यूज एनालिसिस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे खबरों के पीछे की सच्चाई के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।